Good morning to all of you, myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about background of governor. हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर का बैकग्राउंड मतलब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री रिलेटेड टू गवर्नर इन इंडिया। इंडिया में, भारत में गवर्नर को लेकर के क्या हिस्ट्री है। वैसे अगर हम बात करें, अगर किसी ने भी हिस्ट्री पढ़ रखी होगी, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री, तो क्या होगा हमने इतनी बार गवर्नर का नाम सुना होगा कि हमको ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं। अगर मॉडर्न हिस्ट्री में देखें तो टोटल जितना भी इंडिया में काम हो रहा था, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही हो, चाहे वो बाद में क्राउन रूल जो कि रानी विक्टोरिया ने चलाया, तो वो सब कुछ भी हो, तो वो कैसे हुआ, तो वो अंडर द प्रेजेंस ऑफ गवर्नर की ही वजह से सब कुछ हो पाया था। अगर जो भी यहाँ पे रूल कर रही थी ब्रिटिश कॉलोनी, तो वो थ्रू द गवर्नर्स ही रूल करती थी। तो हम पहले देखेंगे इसमें कि हिस्ट्री ऑफ गवर्नर क्या है, कि गवर्नर से रिलेटेड हमारे भारत में क्या हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है। तो हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें इन 1858 गवर्नर टर्म्ड एज क्राउन एजेंट। 1858 में, चलो मैं पूरी बात बता देता हूँ। अगर हम, जिसने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसने देखा होगा कि 1857 में क्या हुआ था, यहाँ पे रिवॉल्ट हुआ था। 1857 में एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनी। वो रिवॉल्ट किसने किया था, तो वो सिपाही मूवमेंट एक था। सिपाही मतलब होता है सिपाही, सिपाही मूवमेंट मतलब था सिपाही। तो यहाँ पे उससे रिलेट, ये मैं क्यों बता रहा हूँ सुनिएगा, कि सिपाही मूवमेंट ये मतलब होता है कि सिपाही का मूवमेंट जो हमारे हो ये रहा था कि इंडिया में जैसी सोसाइटी पहले एग्जिस्ट कर रही थी, ब्रिटिश कॉलोनी आई और जो यहाँ के किंग लोग थे, जो यहाँ के राजा थे, या जो कुछ भी जो जमींदार थे, जो मतलब अच्छे से, या ब्राह्मण जो थे, हाँ क्षत्रिय थे, मतलब जिनके पास पैसा था या जिनका स्टेटस अच्छा था, चाहे वो मनी के जरिए हो, चाहे वो हाँ सामाजिक तौर पे हो, कैसे भी सोशली या इकोनॉमिकली या कल्चरली कैसे भी किसी का जिसका भी स्टेटस अच्छा देखती थी ब्रिटिश कॉलोनी, तो वो क्या करती थी, तो वो उसको ही अपनी तरफ लेने का हमेशा प्रयास किया। जब यहाँ पे उन्होंने रूल किया तो फिर क्या हुआ, 1857 के करीब, उसके पहले हो ये रहा था कि ज़बरदस्ती कहा जाता था कि हम तुमको इतने रुपए देंगे, हाँ तुम हमारी तरफ से आओ और क्या करो, यूरोप में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं हाँ उनमें काम करो। जो यहाँ के इंडियन लोग होते थे उनसे कहा जाता था। तो शुरुआत में ब्राह्मण और क्षत्रियों को उसमें रखा गया, हाँ किसमें, आर्मी सर्विसेज में इंडियंस को रखा गया पहली बार, हाँ लगभग 1850s के करीब लगभग मान के चलिए, तो रखा गया। फिर क्या हुआ, जब, या और उससे थोड़ा सा पहले, तो रखा गया नए भारतीय लोगों को किसमें, आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में, जो कि किसके लिए, वर्ल्ड वॉर के लिए जा रहे हैं, तो ब्रिटिश आर्मी में उनको रखा गया। फिर क्या हुआ, कभी कभी तो वर्ल्ड वॉर के लिए तो वो बाद में गए, लेकिन जब उन्हें रखा जा रहा था तो उनको किस लिए रखा जा रहा था शुरुआत में, कि हम तुमको बहुत ज़्यादा रुपए देंगे, तुम अपने ही मतलब जो हमारी सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही थी, जैसे मैसूर में है या पूरे भारत में देखें, राजपूत में, मराठास में देखें, सिंध में देखें, पंजाब में देखें, तो हर जगह अगर हम देखें पूरे इंडिया में, तो जैसे जैसे ब्रिटिश कॉलोनी अपनी जो कॉलोनी थी वो इस्टेब्लिश कर रही थी, किसी भी राज्य को जीत करके वहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनी रहती थी यहाँ, तो क्या होता था, वहाँ पे इंडियन ही लोगों को सैनिक बना करके, हाँ अच्छे से मनी दे करके, बहुत सारी सुविधाएं दे करके क्या होता था उनके साथ, फिर वहीं मान लिया दूसरे राज्य के साथ उनको लड़वा देती थी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पंजाब को सिंध से लड़वा रहे हैं, हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं है, हाँ तो जैसे एग्जाम्पल ये है कि मान लिया पंजाब में आर्मी जो है वो ब्रिटिश आर्मी है, हाँ तो ब्रिटिश आर्मी तो है ही है, लेकिन वहाँ पे रख लिया मान लिया इंडियन जो लोग थे उनको भी अच्छी कॉस्ट पे, हाँ बहुत अच्छे से रुपए दे करके, हाँ और वो भी किनको, जो हाईली स्टेटस थे, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रियों को। तो बहुत ही शौक से लोग क्या कर रहे थे, जा रहे थे आर्मी में उस समय, ब्रिटिश आर्मी में, क्योंकि माना जा रहा था हमको इतना ज़्यादा रुपया मिल रहा है और काम हमारा कुछ है नहीं एज अ, हाँ किसी भी राज्य में जो ब्रिटिश कॉलोनी जीत रही है, केवल हमको वहाँ पे खड़े रहना है। तो हुआ ये कि अब कहीं भी भारत के अंदर जब कभी भी क्या होता था, वॉर होते थे, तो भारत के अंदर वॉर कौन करेगा, गरीब लोग वॉर करेंगे, पीजेंट्स वॉर करेंगे, हाँ या जमींदार वॉर करेंगे। क्यों वॉर करेंगे, क्यों, क्योंकि वो ब्रिटिश की जो थिंकिंग है उससे खुश नहीं है, इसलिए जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनसे वो खुश नहीं है। तो क्या होगा,
मान लिया एग्जाम्पल ले रहे हैं केवल कि मान लिया पंजाब में जो इंडियन मेंबर्स आर्मी में रखे गए, हाँ, और सिंध में मान लिया लड़ाई होती है, यहाँ वॉर होता है, यहाँ अगेंस्ट ब्रिटिश वॉर हो रहा है सिंध का, तो क्या होगा, अब जो पंजाब में इंडियन मेंबर्स को ही रख रखा है उन्हीं से लड़वाते थे। क्यों? अब वो लोग भी लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने अच्छे से रुपए लिए हैं, सब कुछ किया है यहाँ, तो क्या है, अब उन्हीं को उनसे लड़वा रहे हैं आपस में ही। हाँ, क्यों? उनको रुपए मिल रहे हैं, यहाँ एज अ आर्मी मेंबर वो काम कर रहे हैं ब्रिटिश कॉलोनी के लिए। अब तो यहाँ तक की तो ठीक हो रहा था, लेकिन फिर हुआ ये, इसमें हाईली स्टेटस और सभी जितनी भी यहाँ डाइवर्सिटी थी उन सबको एक साथ ले आए। हाँ, जैसे कि अगर हम बात करें कास्ट में तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, हिंदूज में ये, फिर मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ ले आए। हाँ, तो जब सबको एक साथ लाए तो क्या हुआ, अब यहाँ पे हाँ वॉर छिड़ गया, क्योंकि वो लोग आपस में ही, हाँ, उनमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है, उनको एक साथ ले आए। अब यहाँ पे पहली बात ये हुई, हाँ, मान लिया हाँ कि यहाँ पे जैसे हिंदूज़ हैं तो वो मीट नहीं खाते, हाँ, लेकिन अब उनको साथ में रखा गया है तो फिर क्या होगा, उनको खाना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों के जरिए हुआ ये, हाँ, कि वो लोग अब उनसे, जो ब्रिटिश कॉलोनी थी उनसे वो लोग खुश नहीं रहने लगे। कौन? जो आर्मी के मेंबर्स थे, लेकिन वो कौन थे? इंडियन थे। तो यहाँ तक कि तो ठीक था, उनको भारत में ही रहना पड़ता था, लेकिन फिर 1857 या फिर 1856 के करीब क्या हुआ कि अब कहा गया उनको भारत छोड़ करके ब्रिटिश के लिए, मतलब जो ब्रिटेन है उसके लिए लड़ना है। हाँ, तो क्या हुआ, जब उनको बाहर जाना पड़ा तब एक वॉर छिड़ गया। 1857 में सिपॉय वॉर हुआ। हाँ, क्यों हुआ? सिपॉय मतलब सिपाही। तो इंडियन आर्मी के जो लोग थे उन्हीं ने क्या किया, बहुत बड़े तौर पर वॉर छेड़ दिया। फिर क्या हुआ, जब वॉर छेड़ा उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन जब 1957 में वॉर छिड़ गया तो क्या हुआ, अब ईस्ट इंडिया कंपनी पे बहुत सारे आरोप लग रहे थे कि वो अच्छे से काम नहीं कर रही है हमारे लिए। ब्रिटेन में न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे, तो उन न्यूज़पेपर्स में जो यहाँ पे इंडिया में हो रहा होता था तो वहाँ वो ब्रिटेन में छपता था आए दिन कुछ ना कुछ खबर। तो क्या होता था, 1858 में फिर क्राउन रूल आ गया। 1858 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी क्या किया, हाँ, तो ये बैकग्राउंड है इसके पहले का। तो ये आपको समझना नहीं, केवल हाँ कहानी के बेसिस पे है कि समझ में आ सके। तो क्या हुआ, 1858 में फिर क्राउन रूल आया। ईस्ट इंडिया कंपनी उसके पहले थी 1858 के, 1857 के वॉर की वजह से, हाँ, उसको हटा दिया गया। हाँ, तो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल कर रही थी तो वो भी गवर्नर्स के थ्रू रूल कर रही थी। अब क्राउन जब रूल कर रहा है तो वो भी किनके थ्रू कर रहा है, गवर्नर्स के। तो क्या है, फिर 1858 में गवर्नर जो था वो क्राउन रूल का एज अ एजेंट हो गया, गवर्नर। अब कहाँ कहाँ पे मेन जब शुरुआत में आए, हाँ, ब्रिटेन, जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो उन्होंने क्या किया, हाँ, गवर्नर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे। कैसे? देखिए, इंडिया में अगर हम, ये मैप है इंडिया का, हाँ, नीचे का मैप, इधर साइड में यहाँ पे बंगाल है, इधर साइड में बंगाल है, यहाँ पे बंगाल है, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल होता था, यहाँ पे गवर्नर जनरल होता था। वैसे तो केवल गवर्नर ही था, केवल यहाँ पे गवर्नर ही था, लेकिन जब यहाँ पे बॉम्बे में इस साइड में और फिर इस साइड में लगभग मद्रास में जब दो गवर्नर्स को और इस्टेब्लिश किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे क्योंकि पहले बंगाल में गवर्नर आया था तो इसी को गवर्नर जनरल क्राउन ने कह दिया रखो, तो ये क्या हो गया, गवर्नर जनरल हो गया। मतलब ये कि अब ये बॉम्बे का जनरल और मद्रास का जनरल, मतलब मद्रास का गवर्नर और बॉम्बे का गवर्नर दोनों इस गवर्नर को रिपोर्ट करेंगे। जब क्राउन रूल आ गया तो इसी गवर्नर जनरल को क्या कह दिया गया, वाइसरॉय। इसी गवर्नर जनरल को वाइसरॉय कह दिया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब इंट्रोड्यूस, कहने का मतलब ये कि इंट्रोड्यूस किसने किया है, हाँ, ब्रिटिश कॉलोनी में। हाँ, लगभग हमारा आधा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे लिया गया है, 1935 के एक्ट से। आधा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, या कह सकते हो उससे भी ज़्यादा, 1935 के एक्ट से लिया गया है, मॉडिफाई करके। मतलब जो जो चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत थी उन चीज़ों को रख करके, हाँ, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लाया गया। तो क्या हुआ, हाँ, यहाँ पे गवर्नर जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो कैसे हुआ था, हाँ, ब्रिटेन ही उसको लेकर के आया था। तो वही पॉलिसी जो चल रही थी वहीं आज भी चल रही है, लेकिन क्या हुआ, आज उसको नॉमिनेट किया जाता है, बस उसको पहले भी नॉमिनेट किया जाता था, लेकिन वो कौन करता था, क्राउन, यानी जो राजशाही थी वहाँ की ब्रिटेन की वो करती थी। उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, फिर कौन करता था, फिर
अब अगर बाद में बात करें तो फिर इसको नॉमिनेट किया जाता है, जैसे प्रेसिडेंट को नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन अब गवर्नर के लिए अगर हम देखें तो वो केवल स्टेट पे रह गया है, स्टेट मतलब राज्यों पे, हाँ राज्यों में केवल अब क्या रह गए हैं, गवर्नर रह गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया की, जैसे इसमें देख रहे हैं हम हाँ कि जो यहाँ पे इसमें अगर हम जैसे देख रहे हैं कि इंडिया में यहाँ पे जो गवर्नर है वो क्या है, पूरे ऑल ओवर इंडिया का क्या है, गवर्नर है। हाँ तो यहाँ पे ये अब नहीं है, अब यहाँ पे क्या है इंडिया में इस समय अगर हम देखें करंट सिचुएशन तो क्या है इंडिया की, कि गवर्नर जो है वो कहाँ का है, तो वो एक एक स्टेट का है। हाँ वो कहीं कहीं पे ऐसा भी है कि वो एक मतलब ऐसा भी रूल है कि एक स्टेट से ज़्यादा, एक राज्य से भी ज़्यादा गवर्नर क्या कर सकता है, अपॉइंट हो सकता है। एक ही मतलब गवर्नर एक ही है लेकिन वो कई राज्यों का गवर्नर हो सकता है, बस इतना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरी कंट्री का एक ही गवर्नर है, तो ऐसा नहीं, वो तो हो जाएगा प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे अब ये गवर्नर का हमने बैकग्राउंड देखा ब्रिटिश कॉलोनी से रिलेटेड। फिर मतलब लिखने को तो हम इससे पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ क्योंकि कहा क्राउन एजेंट 1858 के ही करीब कहा गया, इसीलिए हम इसको रख रहे हैं। हाँ वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी गवर्नर लाई थी। इन 1935 गवर्नर्स ऑफिस वॉज क्रिएटेड। 1935 एक्ट में क्या हुआ, यहाँ पे ऑफिस लाया गया। हम मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे एक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो क्या होगा, उस एक्ट्स में बहुत सारे एक्ट होते थे, जैसे कुछ पॉलिसी सही नहीं लगी तो फिर क्या होता था, जो क्राउन होता था वो यहाँ पे नए नए एक्ट्स लाता था। उन एक्ट में लिखा होता था इनके लिए मतलब यहाँ पे ये पॉलिसी बननी चाहिए, यहाँ पे ये पॉलिसी बननी चाहिए, और गवर्नर क्या करता था, उसको फॉलो करता था। तो यही सारी चीज़ें हैं। 1935 में गवर्नर ऑफिस वॉज क्रिएटेड। फिर सम डिस्क्रिशनरी एंड स्पेशल पावर्स वॉज गिवन टू गवर्नर। यहाँ पे फिर क्या हुआ, मतलब पहले क्या हो रहा था, पहले 1858 में गवर्नर को क्राउन रूल चला रहा था। गवर्नर को कौन चला रहा था, क्राउन रूल। लेकिन कहाँ पे, ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे, ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे, मतलब पूरे इंडिया का जो गवर्नर होता था। हाँ तो वो गवर्नर कहाँ का होता था, पूरे इंडिया का। हाँ लेकिन फिर क्या हुआ, वही फिर दो गवर्नर और रखे गए, बॉम्बे और मद्रास के। फिर गवर्नर कई सारे होने लगे। हाँ ऐसा, और इसको वॉइस रॉय कह दिया या गवर्नर जनरल कह दिया। लेकिन फिर मतलब एक एक्ट में जैसे मान लिया है, बातें हम ऑलमोस्ट तो लॉ को बहुत करें, लेकिन अब उसी लॉ को हम रिटर्न कर दे तो रिटर्न कब किया गया, लिखा कब गया, तो वो 1935 के एक एक्ट में लिखा गया। 1935 में आ गया। हाँ गवर्नर ऑफिस क्रिएट किया गया, इसमें इसको कुछ पावर्स दी गई, डिस्क्रिशनरी एंड स्पेशल पावर्स गिवन टू गवर्नर। ये हमको समझना है, इतना वहाँ डीपली नहीं जाना है हमको, लेकिन मैं बता रहा था। फ्रॉम 1947 टू 1950 बाय द डिबेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या हुआ, गवर्नर ऑफिस केम। अब जब हमारा भारत आज़ाद हो गया, जब हमारा भारत आज़ाद हो गया, हाँ तो क्या हुआ, जब हमारा भारत आज़ाद हो गया तो क्या हुआ, 1947 के करीब, 1947 के करीब क्या हुआ, 1947 से 1950 तक क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर डिस्कशन होता है। 1947 से 1950 तक क्या होता है, प्रॉपर डिस्कशन होता है ऑल ओवर। फिर क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जिसके बाद क्या डिक्लेयर हुआ कि जो गवर्नर ऑफिस है वो होना चाहिए हमारे इंडिया में। तो अगर हम बात करें तो अपनी इंडियन हिस्ट्री में यहाँ पे 1858 वाला जो गवर्नर था वो तो क्राउन के अंडर में था, यहाँ पे भी ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर था गवर्नर। लेकिन 1947 के बाद हमारा अपना टर्म हो गया। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट के बाद। तो ये है हिस्ट्री ऑफ गवर्नर, ये हमसे पूछी जा सकती है। पूछी क्या, इसमें कुछ पॉइंट आ सकते हैं हाँ प्रीलिम्स में क्वेश्चन के जरिए। हाँ तो नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।